नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। इस वक्त बड़ी अपडेट जो है शराब घोटाले मामले में निकल कर सामने आ रही है। एक दिन पहले जो आपको बता दें कि ईडी द्वारा पूछताछ हो रही थी, अब एक बार फिर ईडी की टीम जो है तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया से अब पूछताछ जारी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक बार फिर ईडी की टीम तिहाड़ जेल पहुंची है और वहां पर मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले मामले में पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा 3 दिन का समय जो है ईडी को दिया गया है कि 3 दिन में ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर सकती है। और इसी शराब घोटाले मामले में पहले सीबीआई और अब ईडी की एंट्री हो चुकी है और ईडी लगातार शराब घोटाले मामले से जुड़े कई सारे सवाल मनीष सिसोदिया से कर रही है। और आज भी ईडी की टीम तिहाड़ जेल में इस समय के साथ पहुंच चुकी है और मनीष सिसोदिया से अभी भी पूछताछ जारी है। बता दें आपको कि हाल ही फिलहाल में 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर थे मनीष सिसोदिया और इसके बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां से वो तिहाड़ जेल चले गए। इस दौरान यही कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई ने कहा था कि अभी तुरंत जो है उन्हें रिमांड की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवाहों पर काफी असर पड़ सकता है। आने वाले समय में या 15 दिन बाद हम रिमांड के लिए फिर से अर्जी डाल सकते हैं। तो साफ तौर पर मनीष सिसोदिया की होली जो है तिहाड़ जेल में बीती है और सत्येंद्र जैन के 500 मीटर की दूरी पर ही मनीष सिसोदिया का सेल है। और अब ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में और भी कुछ दिन मनीष सिसोदिया को जेल में बिताना पड़ सकता है। गौरतलब है कि कल 10 मार्च है और कल 10 मार्च दोपहर 2 बजे मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर भी सुनवाई होनी है। अब कल मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी कि नहीं, ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी में काफी ज्यादा डर का माहौल है कि मनीष सिसोदिया कहीं केजरीवाल के खिलाफ या यूं कहिए कि शराब घोटाले की पोल ना खोल दे, और इसी वजह से माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को जेल में जान से मारने की साजिश रची जा रही है। मनीष सिसोदिया की जो है गिरफ्तारी इसी वजह से की गई है, सारी चीजें कही जा रही है। जिसके बाद बीजेपी का भी पलटवार देखने के लिए मिला है और बीजेपी नेता मनोज तिवारी तो ये कह रहे हैं कि जो जेल है ये अरविंद केजरीवाल के अंदर आता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल खुद ही साजिश रच रहे हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ? क्योंकि तरह तरह के आरोप जो है बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें जो है कही जा रही है। इसी बीच भाजपा के नेता मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के रहस्यों का खुलासा करने के जो है रोकने के लिए केजरीवाल उन्हें मारने की साजिश रच रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि सिसोदिया को भाजपा से खतरा है। मैं जेल अधिकारियों से मनीष सिसोदिया को कड़ी सुरक्षा देने की अपील करता हूं। आम आदमी पार्टी के आरोप के बाद जेल प्रशासन के एक बयान में आया था, जेल अधिकारियों के मुताबिक सिसोदिया की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें एक अलग वार्ड दिया गया है और जिस वार्ड में है वहां के बाकी कैदी गैंगस्टर नहीं हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जेल नियमों के मुताबिक सभी इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो साफ तौर पर देखिए किस तरीके से माहौल जो है बनाया जा रहा है कि बीजेपी से खतरा है और सारी चीजें, लेकिन आए दिन जो है इनके अंदर का डर बोलता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर कि मनीष सिसोदिया कुछ भी जो है आप कह सकते हैं कि चीज़ें उगल ना दे, मनीष सिसोदिया राज ना उगल दे, मनीष सिसोदिया चीज़ें बता ना दे। और यही चीज़ का जो डर है वो पूरी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के अंदर देखने के लिए स्पष्ट तौर पर मिल रहा है कि कहीं मनीष सिसोदिया के मुंह से कुछ निकल ना जाए और मनीष सिसोदिया कुछ कह ना दे और हमारी पोल ना खुल जाए। और यही कारण है कि तरह तरह के आरोप लगाकर माहौल बनाने का पूरा प्रयास जो है इस पूरे मामले में किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ हो रही है। इससे पहले मनीष सिसोदिया से 8 घंटे की लंबी पूछताछ की थी सीबीआई ने, जहां पर कई सारे सवालों के मनीष सिसोदिया संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे, कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए ही नहीं और कई सवालों के तो गोलमटोल जवाब दे रहे थे, जिसके बाद सीबीआई द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला लिया गया है। तो स्पष्ट तौर पर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब लगातार उनसे शराब घोटाले मामले में पूछताछ हो रही है। ईडी भी अब तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है और पूछताछ कर रही है। कुछ दिन पहले भी ईडी द्वारा पूछताछ की गई थी। बता दें आपको कि ईडी को कोर्ट द्वारा 3 दिन की मोहलत दी गई है, जहां पर ईडी मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले मामले में पूछताछ कर सकती है और अब इसी मामले को लेकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। अब आप कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के बारे में जेल जब वो गए उसके बाद सौरभ भारद्वाज आम आदमी
आदमी पार्टी को चिल्ला चिल्ला कर चीख कर एक में कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को कि जेल जाने से ना डरे, जेल में बहुत मजे हैं, जेल हमारे हैं यानी केजरीवाल के अंदर आता है, वहाँ पर काफी मजे होते हैं, तो आप इतना सोचे नहीं, इतनी टेंशन ना ले, ये सारी चीजें वो चीख के कह रहे थे। लेकिन आज वही माहौल बना रहे हैं, वही आज ये कह रहे हैं कि खतरा है और चीजें जो है इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर पूरी आम आदमी पार्टी के जो डर है और डर झलकता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी जो है वो इस वक्त आप कह सकते हैं कि उनके अंदर डर बना हुआ है कि कहीं मनीष सिसोदिया उनकी पोल ना खोल दे, कहीं मनीष सिसोदिया सच ना बता दे, कहीं मनीष सिसोदिया जो चीजें हैं उसे सबके सामने उजागर ना कर दे। और यही कारण है कि ये लगातार माहौल बनाने का प्रयास जो है कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को जान से खतरा है, कभी कहते हैं कि खूंखार गैंगस्टर के बगल में उन्हें रखा गया है, क्रिमिनल के बीच उन्हें रखा गया है, उनके जान की जो है उन्हें आप कह सकते हैं कि सिसोदिया को अलग वार्ड में रखा जाए। ये सारी चीजें जो है कही जा रही थी कि तिहाड़ में खूंखार अपराधियों के साथ रखा है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है, मनीष सिसोदिया सेफ नहीं है, बीजेपी वाले उन्हें मारना चाहते हैं। तो कई तरह के अगर आप कहेंगे तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास जो है किया जा रहा था। लेकिन जेल प्रशासन ने भी ये कह दिया कि उन्हें अलग वार्ड दे दिया गया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ऐसे में कुछ भी इस तरीके की बयानबाजी जो है नहीं की जानी चाहिए। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें इससे पहले जब ईडी ने पूछताछ की थी उस दौरान मनीष सिसोदिया से 6 घंटे लंबी पूछताछ जो है चली थी। 2 दिन पहले की बात है। हम आपको बता दें कि उस दिन आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 6 घंटे पूछताछ की थी। ईडी ने मंगलवार की सुबह करीब 11:30 बजे तिहाड़ जेल जो है वो पहुंच चुकी थी। आज बृहस्पतिवार है, उस दिन मंगलवार था जब वो पहुंचे थी, यानी 2 दिन पहले की बात है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की एक टीम इस मामले में गिरफ्तार अन्य 2 आरोपियों के साथ तिहाड़ में पहुंची थी। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक जो है ईडी ने ये बताया था कि नई शराब नीति में साउथ दिल्ली के व्यापारियों ने 100 करोड़ की रिश्वत जो है ली गई थी। और इस मामले में ईडी ने शाम को जो है सोमवार शाम को हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया था। और एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि मामले में सिसोदिया का नाम भी सामने आया था। जिसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से पूछताछ करने की इजाजत सोमवार को मांगी थी और उन्हें इजाजत मिल गई थी। जिसके बाद जो है 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में ये क्या जानते हैं, इसकी उन्होंने लिस्ट भी दिखाई थी मनीष सिसोदिया से और ये पूछताछ की थी। उन्होंने शराब नीति में बदलाव क्यों किया, जैसे कई सारे सवाल जो है शामिल थे। बता दें कि सोमवार को जो है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन यानी 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनकी जमानत याचिका पर कल यानी 10 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सिसोदिया को लेकर यह कहा था कि मैं चिंतित हूँ कि देश के लिए, सिसोदिया सत्येंद्र जैन के लिए नहीं, ये दोनों बहुत बहादुर है, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी सिसोदिया के हौसले नहीं तोड़ पाएगी। केजरीवाल ने भी कहा था कि मैंने तय किया है कि होली का पूरा दिन देश के लिए ध्यान करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ठीक नहीं कर रहे हैं तो मेरी आपसे विनती है, होली मनाने के बाद थोड़ी देर के लिए देश के लिए पूजा करना। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिली थी। शराब कारोबारी अरुण चंद्र पिल्लई को गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपी लेकर पहुंचे थे आज जो पूछताछ की जा रही थी। शराब कारोबारियों के साउथ ग्रुप का ये हेड भी था। लोकल कोर्ट में भी इसे पेश जो है किया गया, जहाँ पे ईडी से पूछताछ के लिए कस्टडी की भी जो है मांग की। तो साफ तौर पर सिसोदिया को पहले दिन जिस तरीके से जेल भेजा गया था तो नींद भी उन्हें नहीं आ रही थी, सारी उन्हें परेशानियां हो रही थी। लेकिन अब ईडी अपने काम में लगातार लगी हुई है। मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ जारी है। ईडी फिर पहुंची तिहाड़ जेल और मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। तो स्पष्ट तौर पर मनीष सिसोदिया की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले बार जब ईडी गई थी तिहाड़ जेल तो 6 घंटे लंबी पूछताछ चली थी और आज अभी पूछताछ जारी है। कितने घंटे चलेगी लंबी पूछताछ के साथ भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल करिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।